लेकिन आज दोपहर हम जिस विषय को देखेंगे उसका नाम है प्रभु मेरा चरवाहा है। ये इसका दूसरा भाग है। हम 23वें भजन जो कि चरवाहे का भजन है के दूसरे हिस्से को देखेंगे। और अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उसे 23वें भजन में खोलें और हम इस अंश से मिलने वाले कुछ पाठों को देखेंगे। आप जानते हैं, मुझे परमेश्वर के वचन की जो बात सबसे अच्छी लगती है वह यह है कि आप किसी बात को 100 बार पढ़ सकते हैं। हर बार जब आप इसे पढ़ते हैं परमेश्वर आपको इससे एक नया पाठ देते हैं और वह आपको इससे नई समझ प्रदान करते हैं। और इसलिए भले ही हम इस अंश के शब्दों से बहुत परिचित हैं, मेरी प्रार्थना है कि जब हम इसे एक साथ पढ़ें और इन शब्दों पर मनन करें तो परमेश्वर हमें नई समझ दें और अपने आप को हमारे जीवन में और अधिक पूर्ण और संपूर्ण रूप में प्रकट करें। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए हम अपने सिर झुकाएं और एक बार फिर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको आपकी सेवा करने के विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको इस सप्ताह के दिन अब तक मिली आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जब हम ये पल एक साथ साझा करते हैं और 23वें भजन के इन शब्दों पर विचार करते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन और नेतृत्व दें, न केवल जीवन की यात्रा में बल्कि समझ के नए मार्गों में भी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यीशु के प्रति हमारा प्रेम जो हमारे अच्छे चरवाहे हैं और अधिक प्रज्वलित हो और आप में हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाए उस समय के कारण जो हम एक साथ साझा करते हैं। तो प्रभु, हम ये पल आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली स्लाइड भाई कृपया, हम कुछ आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने यही किया है। आइए कृपया अगली स्लाइड पर चलते हैं और फिर अगली स्लाइड, और हम यहाँ हैं, और फिर उसके बाद अगली स्लाइड, और अब हम स्वयं पाठ पे पहुँचते हैं। हम यहाँ हैं, ठीक है, धन्यवाद। तो यहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सुबह हम पद 3 के दूसरे भाग से आगे बढ़ेंगे। हम वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है पर जा चुके हैं, और अब हम कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। वह अपने नाम के लिए मुझे सही मार्गों पर ले चलता है। कुछ लोग, कुछ संस्करण कहते हैं वह मुझे धार्मिकता के मार्गों पर ले चलता है। और ये एक दिलचस्प बात है क्योंकि हम में से कितने लोग आजकल रोजाना एक ही तरह की दौड़ भाग में लगे रहते हैं। एक दौड़ भाग, क्या आप लोग अमेरिका में इसे राइट रन कहते हैं? इंग्लैंड में हम इसे राइट रन कहते हैं। हाँ, राइट रेस, ठीक है। आप लोग इसे राइट रेस कहते हैं, हम इसे राइट रन कहते हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों की हर दिन एक निश्चित दिनचर्या होती है? हाँ, आप जानते हैं, जब आप सुबह बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो आप नहीं चाहते कि कोई आपको तब तक कॉल करे जब तक आपने उन्हें स्कूल नहीं छोड़ दिया हो। क्योंकि जिस पल आप जागते हैं उस समय से लेकर जब तक आप उन्हें स्कूल छोड़ते हैं, हर एक सेकंड 2 या 3 बार पहले से ही तय होता है। और अगर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी सुबह ही बिगड़ गई हो। और इसीलिए मेरे पिता एक पादरी थे और उनके यूनियन ऑफिस में एक दोस्त थे जिन्हें फार्मूला 1 देखना बहुत पसंद था। वो कार रेसिंग है, जैसे यहाँ नैस्कार होती है। और मेरे पिता उन्हें कॉल करते थे, आप जानते हैं, रेस शुरू होने से ठीक 2 मिनट पहले, जब सारी गाड़ियां ग्रिड पर लाइन में खड़ी होती थीं। और मेरे पिता रविवार दोपहर को उन्हें चर्च के किसी महत्वपूर्ण पादरी संबंधी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कॉल करते थे। और उन्हें पता था कि यह आदमी फार्मूला 1 देख रहा है, लेकिन वे उसे, आप जानते हैं, बिल्कुल घड़ी की तरह नियमित रूप से रेस शुरू होने से ठीक पहले कॉल करते थे। और जाहिर है वो आदमी ये नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ रेस देख रहा हूँ, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? तो मेरे पिताजी यह काम बिल्कुल घड़ी की तरह नियमित रूप से करते थे। हमारी अपनी दिनचर्याएं होती हैं जो हमें ऑटो पायलट पर जीने में मदद करती हैं, जैसे सालों से एक ही जगह काम करना। आप कार में बैठते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आप घर पहुँच चुके हैं। आपको उस यात्रा की याद नहीं रहती जो आपने अभी पूरी की है, क्योंकि वह दिमाग में बस चुकी होती है। आप बस ऑटो पायलट पर गाड़ी चलाते हैं। हमारी ये दिनचर्याएं हमें दिन भर एक जागरूक पल से दूसरे तक ले जाती हैं। इन पलों और दुनिया में सक्रियता के बीच हम ऑटो पायलट पे चलते हैं। और भेड़ें भी वास्तव में इससे अलग नहीं हैं। भेड़ें भी आदतों की प्राणी होती हैं। वे अपनी आदतें बदलना पसंद नहीं करती जब तक कोई उन्हें मजबूर न करे। तो अगर कोई चरवाहा उन्हें न ले जाए और भेड़ों को बाड़े से बाहर छोड़ दिया जाए, हर दिन वे सचमुच हर रोज़ एक ही रास्ते पर खेत में चलेंगी। वे नहीं बदलेंगी, वे बाईं ओर नहीं जाएंगी, वे दाईं ओर नहीं जाएंगी,
वे बस उसी पुराने रास्ते पर चलती रहेंगी और वह छोटा सा रास्ता धीरे धीरे कीचड़ भरी खाई में बदल जाएगा। फिर वह कीचड़ भरी खाई घिसती चली जाएगी। फिर वहाँ एक छोटी सी नाली बन जाएगी जहाँ वे भेड़ें साल दर साल जाती रहेंगी। और फिर वहाँ की सारी घास नष्ट हो जाएगी और वह जगह उनकी बीट और गंदे पानी से भर जाएगी। और वे हर दिन बस उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जब तक कोई चरवाहा यह न कहे कि तुम्हारे भले के लिए मुझे तुम्हें हर दिन एक अलग रास्ते पर ले जाना है। तो भेड़ें ऐसी ही होती हैं। वे अपनी ज़मीन को इतना गंदा कर देंगी कि वह बीमारियों से भर जाएगी। बिना चरवाहे के मार्गदर्शन के भेड़ें अपना पर्यावरण और चारागाह खुद ही नष्ट कर देती हैं। छोटे छोटे भेड़ों के रास्ते गहरे नालों में बदल जाएंगे जिन पर चलना असुरक्षित होगा। घने हरे भरे खेतों की जगह अब गरीबी घास ले लेगी जो झुंड का पालन पोषण करने में असमर्थ होगी। पहाड़ की ढलानें कटाव का शिकार हो जाएंगी और बह जाएंगी। आखिरकार खेत इतनी बुरी हालत में पहुंच जाएगा कि उसकी मरम्मत संभव नहीं होगी। जब तक चरवाहा पूरी सावधानी से ध्यान न दे, झुंड कमज़ोर रहेगा और उसमें कीड़े, खुजली, नेमाटोड्स और तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। और इस तरह झुंड और ज़मीन दोनों ही गिरावट के चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि भेड़ें हर दिन अपनी दिनचर्या पर ही टिकी रहती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भेड़ें भले ही वह व्यवहार उनके लिए अच्छा न हो, फिर भी हर दिन उसी पर लौट आती हैं। वे आत्मविनाशकारी व्यवहार में लिप्त हो जाती हैं और इस आत्मविनाशकारी व्यवहार से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है भेड़ों के लिए एक ऐसा चरवाहा होना है जो हर दिन उन्हें नए चरागाहों की ओर ले जाए, जो जानता हो कि नए चरागाह कहाँ हैं और जो भेड़ों को उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार से दूर रखे। इन्हीं कारणों से भेड़ों को चरवाहे की ज़रूरत होती है। चरवाहे झुंड को ले जाने से पहले चरागाह का निरीक्षण करते हैं। वे खरपतवार, जड़ें और दूषित पानी की जांच करते हैं। नदी पर पत्थर रखकर एक बांध बनाते हैं ताकि भेड़ों को ताज़ा और साफ पानी मिल सके। वे खराब घास और कटी पहाड़ियों को पहचान कर झुंड से आगे चलते हैं ताकि वे हर उस कदम को जान सकें जो झुंड उठाने वाला है। और इसी तरह जैसा कि कहा गया है, वह मुझे अपने नाम के लिए सही रास्तों पर ले चलता है। यीशु अच्छे चरवाहे के रूप में हमारे आगे जीवन के मार्ग पर चल चुके हैं। वह दुखों के आदमी थे और हमारी तरह ही वे भी शोक से परिचित थे। वे मनुष्यों के तिरस्कार, उपेक्षा और क्रूरता को समझते हैं। उन्होंने शैतान के प्रलोभन, मित्रों के धोखे, शत्रुओं के झूठे आरोपों और परिवार की गलत फहमियों को सहा है। वे जानते हैं कि अपने हाथों से ईमानदारी से एक दिन का श्रम करना और शरणार्थी होना क्या होता है। वे गरीबी, बेघर होने और बेसहारा होने का दर्द समझते हैं। वे भ्रष्ट कानूनी व्यवस्था, पुलिसिया प्रताड़ना, क्रूरता, सार्वजनिक अपमान और फिर गलत तरीके से दिए गए मृत्युदंड के शिकार होने का अनुभव जानते हैं। चूंकि अच्छे चरवाहे ने हमसे पहले यह रास्ता तय किया है, इसलिए वे जानते हैं कि आज हमारा मार्गदर्शन कैसे करना है। इसीलिए वे मुझे धर्म के मार्गों या सही रास्तों पर अपने नाम की खातिर ले जाते हैं। हम भेड़ों की तरह हैं, जितना हम मानना चाहते हैं उससे कहीं अधिक। अगली स्लाइड इसे इस तरह बताती है और हमने इसे आज सुबह देखा था। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हम सब ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं, यानी बार बार ऐसा किया है। जीवन में हम अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही आदतों, अपनी ही सोच के तरीकों, अपनी ही गिरी हुई पसंदों, अपनी ही आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों का पालन करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो काम से थक कर घर लौटते हैं और कहते हैं, मैं सच में थक गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं 5 मील दौड़ने जाऊंगा, फिर एक केल स्मूदी पीऊंगा। वास्तव में बहुत ही कम लोग ऐसा कहते हैं। हमारे देश में, अमेरिका में बहुत से लोग काम से थक कर घर आते हैं और फिर नेटफ्लिक्स पर शो देखते हुए फ्रेंच फ्राइज, कुकीज़ या मीठे कोला ड्रिंक वगैरह खाते पीते रहते हैं। हम अपनी गिरी हुई पसंदों और इच्छाओं से चिपके रहते हैं और चाहे ये आदतें कितनी भी आत्मविनाशकारी क्यों ना हो, हम उन्हें तर्क संगत ठहराते हैं। जैसे कहते हैं, अगर आप बैंक के $10 के कर्जदार हैं तो आपकी समस्या है। अगर आप बैंक के $1 मिलियन के कर्जदार हैं तो समस्या बैंक की है, आपकी नहीं। और हम आत्मविनाशकारी व्यवहारों में लिप्त हो जाते हैं। और आखिरकार मान लीजिए मैं आज यहाँ दर्शकों को ध्यान से देख रहा हूँ।
जब आपका वज़न 350 पाउंड तक पहुंच जाता है तो 1 पाउंड और बढ़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उसमें जो थोड़ा-सा इज़ाफ़ा होता है वह बहुत ही मामूली होता है। आप पहले ही अपनी स्थिति के आदी हो चुके होते हैं और थोड़ा-सा बढ़ना अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। तो हम तर्क करने लगते हैं और अपने पिछले आत्मविनाशकारी व्यवहारों को स्वीकार कर लेते हैं। हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं जब हमें लगता है कि यही सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे हमें अच्छा महसूस होता है। अगली आयत बताती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। नीति वचन 14:12 कहता है, एक मार्ग मनुष्य को सीधा लगता है पर उसका अंत मृत्यु है। आज बहुत कम लोग अच्छे चरवाहे पर भरोसा करने और आज्ञा मानने को तैयार हैं। मैंने सुबह इसका जिक्र किया था। जब हम यीशु से उद्धारकर्ता और प्रभु बनने के लिए कहते हैं तो उद्धारकर्ता के रूप में हम खुश होते हैं, क्योंकि वह मुझे मेरे पापों से बचा रहे हैं। पर प्रभु होने का अर्थ मत्ती 28 के अनुसार है उसकी आज्ञाओं को मानना। क्या मैं उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित हूँ? क्या मैं चारों सुसमाचारों की शिक्षाओं के प्रति समर्पित हूँ, या मैं बाकी दिन अपनी मनमानी करके केवल सब्त की सुबह उसके अनुयायी होने का दिखावा करता हूँ? और इसलिए सच्चाई यह है कि हम में से अधिकांश लोग धार्मिकता के मार्ग में चलना नहीं चाहते। हम जिद्दी हैं, अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं और आत्मनिर्भर भेड़ें हैं। यही हकीकत है। हम बार बार दिन प्रतिदिन पुराने रास्तों, अहंकार, आत्म प्रदर्शन, आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता की ओर लौटने पर अड़े रहते हैं। और भेड़ों की तरह परिणाम भी वही होते हैं। टूटे हुए घर, टूटे हुए दिल, टूटे हुए शरीर, टूटी हुई आशाएं, व्यसनी व्यवहार और निराशा में हुई मौतें। क्योंकि हम में से हर कोई अपनी ही राह चलता है। हम एक टूटा हुआ समाज बन गए हैं। हम इसके प्रमाण अपने चारों ओर देखते हैं, क्योंकि वास्तव में हम धार्मिकता के मार्ग में चलना नहीं चाहते। हम तो सच कहें तो अपनी ही गिरी हुई इच्छाओं का पालन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए इसे इसी तरह कहें, तो अगर कोई भी अच्छा चरवाहा का अनुसरण करना चाहता है तो उसका निमंत्रण मत्ती यूहन्ना 14:6 में मिलता है। यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन भी हूँ। और मरकुस 8:34 में अगर आप वह स्क्रीन दिखा सकें, यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, वह हमें दिखाते हैं कि हमें धार्मिकता के मार्ग में उनका अनुसरण कैसे करना है। और वहाँ जो पाठ है, अगर आप हमारे लिए यहाँ पाठ बदल सकें कृपया। ये मरकुस अध्याय 8 पद 34 है। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है, यानी धार्मिकता के मार्ग में मेरा अनुसरण करना चाहता है, तो वह स्वयं का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। और बहुत से लोग कहते हैं कि वे मसीही हैं, लेकिन वे मसीही होने के लाभ तो चाहते हैं, पर मसीही होने का आत्मिक अनुशासन नहीं चाहते। वे कल अनंत जीवन चाहते हैं, लेकिन आज वे अपने ही पतित मार्गों पर चलना चाहते हैं। पौलुस जिस सुसमाचार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसका अर्थ है कि हम प्रेम से सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही मसीही आज़ादी है कि हम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। जब हम ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सहारा देने वाला एक नेटवर्क है। मैं भी दूसरों को सहारा दूंगा। प्रेरित पौलुस इसी स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन आज पश्चिम में कई मसीही स्वतंत्रता के रवैये को इस तरह देखते हैं कि न्यूनतम क्या है, मुझे यह जानना, होना और करना है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में बना रहूं। फिर उसके अलावा मेरी सभी इच्छाओं पर मुझे पूरी स्वतंत्रता दे दीजिए। यही असल में हम स्वतंत्रता से मतलब रखते हैं। जैसे मुझे क्या करना है ताकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में बना रहे, और फिर मेरे जीवन के किसी और पहलू में दखल मत दीजिए, बहुत धन्यवाद। यही असल में हमारा मतलब होता है इससे। और इसलिए कुछ विश्वास हैं, आप जानते हैं, जैसे कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद कुछ मुसलमान थे और वे जानना चाहते थे कि इस और इस स्थिति में परमेश्वर क्या चाहता है। मैंने देखा कि जब कोई इस्लाम से ईसाई बनता है तो उन्हें लगता है कि मसीहियत उन्हें राह दिखाएगी उनके जीवन के हर फैसले में, क्योंकि इस्लाम ने उन्हें इसी तरह मार्गदर्शन दिया है। जब वे ईसाई बनते हैं और देखते हैं कि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं पर ग्रंथ हर स्थिति का स्पष्ट समाधान नहीं देता, तो कुछ के लिए इसे मानना मुश्किल होता है। पर सच तो यह है कि हमें अपनी आज़ादी पसंद है और हम अधिकतम स्वतंत्रता चाहते हैं ताकि स्वर्ग का रास्ता खोए बिना अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। यह आज कई मसीहियों के लिए एक तरह की दुखद सच्चाई है। सच्चाई यह है कि यदि हम धार्मिकता के मार्गों में चलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन का नियंत्रण अच्छे चरवाहे को सौंपना होगा।
इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर की समाज की धारा के विपरीत जाने के लिए तैयार रहना। आज अमेरिका में स्वस्थ रहने के लिए हमें समाज के विपरीत चलना होगा। मेरा मतलब है, यहाँ किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाइए तो वहाँ का खाना कार्ब्स, शुगर और फैट का अलग-अलग मिश्रण होता है। तो अमेरिका में स्वस्थ रहने के लिए आपको समाज से अलग चलना होगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी यही ज़रूरी है। इसके लिए आपको जानबूझकर और सजग होकर प्रयास करने होंगे। यह आपके जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बस समाज की धारा के साथ बहते चले गए, तो आप भी वही कचरा अपने मन में भर लेंगे जो ज़्यादातर लोगों के मन में भरा है। मनोरंजन की अंतहीन धारा, नया गेम, नई सीरीज़, नया संगीत, नई फ़िल्म, सब कुछ नया, जो भी हो, किसी फ़िल्म स्टार की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। अगर हम धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुनना सीखना होगा और अपने हृदय के सिंहासन को खुद से और स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर और मुझसे उसकी ओर समर्पित कर दूं। फिलिप्पियों 2 का 12 वचन यह कहता है, अगली स्लाइड में, अपने उद्धार को डर और कांप के साथ पूरा करो। अगली स्लाइड पर, धन्यवाद भाई। अपने उद्धार को डर और कांप के साथ पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम में काम कर रहा है, ताकि तुम उसकी इच्छा और उसके अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर सको। तो जब हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, नहीं वो वहाँ नहीं है भाई, ठीक है, धन्यवाद। फिलिप्पियों 2 सब 12-13 हमें कहा गया है कि अपने उद्धार को डर और कांपते हुए पूरा करें। हर दिन अच्छे चरवाहे मसीह से प्रार्थना करें कि वे हमारे भीतर वास करें और वह सब करें जो हमारी कल्पना से परे है। यीशु का अनुसरण करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मैं हाल ही में किसी से साझा कर रहा था कि जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हर सुबह उठना आसान होता है और आप पाते हैं कि गुस्से की खरपतवार रात भर में उग आई है। और अगर आप अच्छे चरवाहे का अनुसरण करते हैं तो आपको अच्छे चरवाहे से उसकी आत्मा भेजने के लिए प्रार्थना करनी ही पड़ती है, उन सारी खरपतवारों को आपके लिए साफ करने के लिए, क्योंकि आप खुद से इसे ठीक नहीं कर सकते। एक दुखी दिल को गिलाद की मरहम की आवश्यकता होती है। हमें पवित्र आत्मा की शांति चाहिए, इसलिए जब हम कड़वाहट या निराशा के साथ उठते हैं तो चरवाहे से प्रार्थना करें कि वह अपनी आत्मा भेजकर हमें शुद्ध करे। यदि हम ऐसा रोज़ नहीं करते तो जीवन में बुराइयां बढ़ती ही जाएंगी। अच्छे चरवाहे के पीछे चलने का अर्थ है कि वह हमें अतीत के दर्द और गुस्से से दूर ले जाए, क्योंकि केवल वही हमें उन बंजर खेतों से उन हरे भरे मैदानों तक ले जा सकता है जो वह हमारे लिए चाहता है। अगला अंश बहुत दिलचस्प है। ये 23वें भजन का चौथा पद है। अगर आप कर सकें तो अगली स्लाइड पर जाएं। अब इस पद में हम भजन में तीसरे पुरुष से पहले पुरुष में बदल जाते हैं। इस भजन के पहले 3 पदों में यह तीसरे पुरुष एक वचन में था, लेकिन अब हम चौथे पद पर आते हैं और हम पहले पुरुष एक वचन में बदल जाते हैं। हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी लाठी और आपकी छड़ी वे मुझे सांत्वना देती हैं। तो यहाँ किस बारे में बात की जा रही है? हर साल जब वसंत के मेमनों का मौसम समाप्त हो जाता है तो चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड को घाटी के भेड़ बाड़ों और खेत और उनकी सर्दियों की जगहों से दूर ले जाता है और वे सर्दियों के चरागाहों की ओर चढ़ाई करने वाले होते हैं। और अब गर्मियों के चरागाह आमतौर पर पहाड़ियों या पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ पिछली गर्मियों के बाद से कोई चराई नहीं हुई होती। इसका मतलब है कि घास घनी, हरी भरी और ताज़ा होती है। ये दूध देने वाली भेड़ों के लिए आदर्श है, यानी माँ भेड़ों के लिए। उन्हें अपने मेमनों के लिए पोषण की ज़रूरत होती है और वे ताज़ा हरे भरे चरागाह आमतौर पर बीमारियों से मुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर गर्मियों के चरागाहों तक पहुँचने के लिए आपको घाटी और नीचे के खेत से ऊपर गर्मियों के चरागाहों तक जाना पड़ता है। और ऐसे पहाड़ पर चढ़ने का एकमात्र तरीका है कि आप घाटियों के रास्ते ऊपर जाएंगे। उनके पास विमान नहीं है, उनके पास लिफ्ट नहीं है, आप पहाड़ी के किनारे से ऊपर नहीं चलते। भेड़ें हमेशा घाटियों के रास्ते ही ऊपर जाती हैं। जैसे पहाड़ी के किनारे ऊपर जाने के लिए घुमावदार रास्ते होते हैं, वैसे ही वे संकरे घाटियों या कंदराओं के रास्ते ऊपर चलते हैं। भेड़ों के लिए ये कंदराएं खतरों से भरी होती हैं। आपको भेड़ियों, लोमड़ियों, शेरों और भालुओं जैसे शिकारी मिलते हैं। वे जानते हैं कि झुंड को इसी रास्ते से गुजरना होगा। वसंत में अचानक बाढ़ आ सकती है और झुंड को बहा सकती है। गर्मी के तूफान में हाइपोथर्मिया से आधा झुंड खत्म हो सकता है। हाँ, भेड़ों को उनकी सारी ऊन के बावजूद ठंड लग जाती है।
और इसलिए गर्मियों के चरागाहों तक पहुंचने के लिए उन्हें मृत्यु की छाया वाली उन घाटियों से होकर चढ़ना पड़ता है, गर्मी के मेले, गर्मियों के चरागाहों तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ भजन के इस अंश में अब हम तीसरे पुरुष एक वचन से पहले पुरुष में आ गए हैं। हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू, दूसरे पुरुष एक वचन, मेरे साथ है। ये हमें क्या बताता है? अब भेड़ें और चरवाहा अब अपने दिन और रात एक साथ बिता रहे हैं। वे उन गर्मियों के चरागाहों तक पहुंचने के लिए घाटियों में एक साथ चढ़ रहे हैं। यहाँ कोई भेड़ों का बाड़ा नहीं है, घाटियों में कोई किसान नहीं है, यहाँ कोई भेड़ों का झुंड नहीं है, बस चरवाहा और भेड़ें हैं जो साथ मिलकर यह यात्रा कर रहे हैं। यह चरवाहे और भेड़ों के बीच सबसे घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे उन खतरनाक घाटियों में एक साथ बंधे हुए यात्रा कर रहे हैं। और इसीलिए ये पहले पुरुष एक वचन में है, यह सबसे अंतरंग अभिव्यक्ति का रूप है, मैं और तुम। और इसलिए भेड़ें चरवाहे पर भरोसा कर रही हैं कि वह उन्हें खतरनाक समय में मार्गदर्शन करेगा। अब हम आमतौर पर यह सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि वे भगवान के साथ पर्वत की चोटी जैसा अनुभव चाहते हैं। क्या आपने यह अभिव्यक्ति सुनी है? लोग पर्वत की चोटी जैसा अनुभव करना चाहते हैं। वे आमतौर पर मरकुस 9 का उल्लेख करते हैं, जहां आप रूपांतरण पर्वत के बारे में सोचते हैं। फिर आप घाटी में आते हैं जहां शिष्य एक लड़के से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं, पर्वत की चोटी का अनुभव। फिर आप घाटी में आते हैं जहां शिष्य निराशा और हार का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस अंश में पर्वत की चोटी के अनुभव के लिए आपको कई घाटियों से होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है, और आप तब तक ऊपर नहीं पहुंच सकते जब तक आप घाटियों से होकर नहीं गुजरते। हर पहाड़ की अपनी घाटियां होती हैं। भेड़ों के झुंड के लिए पर्वत की चोटी तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय उन संकरे नालों और घाटियों से होकर जाने के। पूरे रास्ते पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक वहीं। इस बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? भजनकार ये नहीं कहता कि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में मर जाता हूँ। वह यह नहीं कहता, हाँ, भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी में फंस जाऊं। वह कहता है, मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलता हूं। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए है क्योंकि जब हम अच्छे चरवाहे का अनुसरण करते हैं तो हम कठिन घाटियों से होकर चलते हैं, लेकिन हमारी पहचान उन घाटियों से नहीं होती। वह हमें उन घाटियों में फंसने नहीं देता, वह हमें घाटियों में नहीं छोड़ता। हम आगे बढ़ते रहते हैं और घाटियों का अनुभव करते हैं, पर वे हमारी पहचान नहीं हैं। वहाँ हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा और प्रावधान करेगा और हमें बेहतरी की ओर ले जाएगा। हम जीवन के कठिन और निराशाजनक पलों में उस पर भरोसा करना सीखते हैं। मुझसे पूछा गया कि विवाह क्या है? मैंने कहा, विवाह एक अच्छी कोलोनोस्कोपी जैसा है। और आप सब सोचते हैं कि यह काफ़ी मजाकिया है। और लड़कियों, आप बाद में अपनी माँ से पूछ सकती हैं कि कोलोनोस्कोपी क्या है, वह आपको समझा देंगी। तो मैंने कहा, अच्छा, विवाह कोलोनोस्कोपी जैसा क्यों है? तो मैं आपको अपनी कोलोनोस्कोपी का अनुभव बताता हूँ। मैं अपने डॉक्टर के पास गया। मैं उस उम्र में पहुँच गया था जहाँ डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वाइन, समय आ गया है, अब आपको कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। तो मैं अस्पताल गया, मेरी पत्नी मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे प्री ऑनएप रूम में बेहोश कर दिया और कोलोनोस्कोपी की। मुझे याद है कि वे अंदर टटोल रहे थे। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि वे कुछ मोड़ों पर उसे घुमा नहीं पा रहे थे। और जब वे रिकवरी रूम में आए तो मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर से कहा, जैसे आप वहाँ संघर्ष कर रहे थे, मैं उसे महसूस कर सकता था। उन्होंने कहा, आपको यह कैसे पता चला? मैंने कहा, हाँ, मैं महसूस कर सकता था। वो बोले, बेहोश नहीं थे? मैंने कहा, हाँ, पर सब महसूस था। फिर अगली बात जो मुझे याद है, मैं अपने घर के बिस्तर पर जागा और मैं जागा और बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं सोच रहा था, मुझे तो लगा था कि मैं अस्पताल में कोलोनोस्कोपी करवा रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? तो मैं उठा और रसोई में गया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कहा, मैं घर कैसे आ गया? उन्होंने कहा, याद है कल डॉक्टर ने कहा था कोलोनोस्कोपी के बाद 24 घंटे तक कोई भी कागज़ पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जागे हुए दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी जागा नहीं है। तुम चल सकते हो, पर तुम्हारा दिमाग अभी पूरी तरह होश में नहीं है क्योंकि तुम एनेस्थीसिया से उबर रहे हो। कोलोनोस्कोपी के बाद तुम सर्जन से सोल्जेनित्सिन के बारे में बात कर रहे थे, जो सोवियत कैंसर वार्ड में अपना जीवन भगवान को समर्पित कर रहे थे। और डॉक्टर को लगा कि तुम थोड़े पागल हो रहे हो और मैं तुम्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा, ओह ठीक है।
उसने कहा। और फिर मैंने देखा कि हमने तुम्हें कपड़े पहनाए और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो हमने तुम्हें व्हील चेयर में बैठाया, तुम्हें पार्किंग लॉट तक ले गए और मैंने तुम्हें कार में बैठाया और तुम पूरे रास्ते बकवास करते रहे। और मैंने सोचा ठीक है, ये जाग गया है, चलो वॉलमार्ट से किराना ले आते हैं। वहाँ तुम्हें कार में छोड़ डाच कर मैं सामान लेकर वापस आ गई। तुमने ट्रॉली से सामान निकाल कर कार में रखा। हम घर आए और तुमने कार से सारा सामान निकाल कर रसोई में रख दिया, लेकिन मैं देख सकती थी कि तुम अब भी पूरी तरह से मौजूद नहीं थे। खैर, आमतौर पर जितना रहते हो उससे भी कम। तो वह कहती है, मैंने तुम्हें सुला दिया और अब 4 घंटे बाद तुम जाग गए हो। और मैंने कहा ठीक है, क्या मैं अब जाग गया हूँ? उसने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम जाग गए हो। मैंने कहा ठीक है, और अब यही वजह है कि शादी कोलोनोस्कोपी जैसी होती है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? ये बस इतना ही है, क्योंकि जब मैं उस कोलोनोस्कोपी से बाहर आया और घर लौटा, दूसरे लोगों को लगा कि मैं जाग गया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जानती थी कि मैं नहीं हूँ और उसने मेरी देखभाल की। और जब मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, तब भी उसने मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। फिर मैं जागा और मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे लिए सिर्फ अच्छा ही किया था, जब मुझे यह भी पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। इसीलिए शादी कोलोनोस्कोपी जैसी होती है। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा होता है, भले ही आपको इसका एहसास ना हो। वे आपकी देखभाल कर रहे होते हैं, आपका ध्यान रख रहे होते हैं, वे वो सब कर रहे होते हैं जब आपको पता भी नहीं चलता कि यह सब हो रहा है। तो मेरे लिए यही वजह है, शादी कोलोनोस्कोपी जैसी होती है। और जब आप जीवन की घाटियों से गुजरते हैं, तभी आप सीखते हैं कि भगवान आपके लिए उन तरीकों से व्यवस्था कर रहे हैं जिनका आपने पहले कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। जब शादी टूट जाती है, जब आपको कैंसर का पता चलता है, जब आपका व्यवसाय दिवालिया हो जाता है, जब आपका घर जब्त हो जाता है, जब आप डिप्रेशन या नशे या अन्य लत वाली आदतों से जूझ रहे होते हैं, तभी आप अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को उस तरह से महसूस करते हैं जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह अचानक स्पष्ट हो जाता है जीवन के अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे समय में, कि अच्छा चरवाहा वास्तव में कितना दयालु है। इसलिए हम उन अंधेरी घाटियों से भी गुजरते हैं, क्योंकि जब आप भेड़ों के साथ पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो पानी पहाड़ी की ढलान पर नहीं बहता, पानी केवल घाटियों से होकर ही बहता है। जब आप पहाड़ की तरफ चढ़ रहे होते हैं, तो वहीं नाले होते हैं। पहाड़ की चोटी तक सबसे समृद्ध चराई उन्हीं घाटियों से होकर होती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए हमें मृत्यु की घाटी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि खतरे के बावजूद वहीं ढलान पर हरी घास और ताज़ा पानी मिलता है। इसीलिए हम उस घाटी से गुजरते हैं। हम पाते हैं कि सबसे समृद्ध आध्यात्मिक अनुभव उन्हीं घाटी के पल्लों में मिलते हैं, न कि बाहरी बंजर पहाड़ियों पर। अंधेरी घाटियों में ही हमें पवित्र आत्मा का नया अनुभव होता है। हम अच्छे चरवाहे की आवाज़ को पहचानना पहले से कहीं बेहतर सीखते हैं। हमारी अच्छे चरवाहे के साथ यात्रा हमेशा के लिए अर्थपूर्ण हो जाती है, ठीक इसी वजह से कि हमने वे घाटियां साथ में पार की हैं। जब पूर्व सैनिक सालों बाद रेजिमेंटल सम्मेलन में मिलते हैं और अपने संघर्षों की बात करते हैं, तो आप या तो उस समूह का हिस्सा होते हैं या नहीं, आप उसमें बाहर से प्रवेश नहीं कर सकते। जब वे अनुभवी सैनिक बैठकर डी डे, फालूजा या वियतनाम से एक साथ गुजरने की बात करते हैं, अगर आप उनके साथ उस घाटी के पल में नहीं थे, तो आप कभी भी उस समूह का हिस्सा नहीं बन सकते। उनके बीच एक अनोखा बंधन है, क्योंकि वे एक साथ किसी जीवित नरक से गुजरे हैं और वे ऐसे तरीके से जुड़े हैं जिसे कोई और कभी नहीं समझ सकता। ठीक ठीक वही जो उन्होंने सहा है। और जब हम पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरते हैं, उन सभी खतरों का सामना करते हैं जो उसके साथ आते हैं, तभी हम अच्छे चरवाहे के साथ वैसे जुड़ जाते हैं जैसे कोई और कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमने उसे काम करते देखा है, हमने उस पर भरोसा करना सीख लिया है। वह हमारे लिए हमारे जीवन के सबसे अंधेरे, सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक पलों में हमारे साथ था। और जीवन का जल हमारे अपने जीवन में खुदी हुई घाटियों से होकर हमारे आसपास के लोगों तक भी बह सकता है। देखिए, अगर आपने शोक का अनुभव किया है, तो आप किसी और के शोक को उससे कहीं बेहतर समझ सकते हैं जिसने कभी शोक नहीं झेला। अगर आपने तलाक का दर्द सहा है, तो आप किसी और को उनसे बेहतर सहारा दे सकते हैं जो इस अनुभव से नहीं गुजरे। अगर आपने कैंसर को हराकर जीत हासिल की है, तो आप नए मरीज को बता सकते हैं कि कैसे प्रभु ने आपका साथ दिया और वे उनका भी देंगे। यह उस व्यक्ति से कहीं प्रभावी है जिसे इसका अनुभव नहीं। जब प्रभु हमें मुश्किलों से गुजारते हैं, तो वह इसीलिए ताकि हम उसी राह पर चलने वाले दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हर किसी के जीवन में ऐसी घाटियां आती हैं
कोई भी व्यक्ति इन घाटी जैसे अनुभवों के बिना जीवन से नहीं गुजरता। आप बिना घाटियों से गुजरे पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। फिर भी हमें जीवन के इन तूफानों से डगमगाना नहीं चाहिए। ये घाटियां निराशा का निमंत्रण नहीं है, बल्कि ये हमें भगवान पर और अधिक भरोसा करने का निमंत्रण है। सवाल ये नहीं है क्यों मैं, बल्कि ये है कि क्या वह मेरे साथ हैं। इस घाटी के अनुभव में मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, भजनकार कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर यीशु मेरा चरवाहा है तो हम इन घाटी के अनुभवों का सामना दिल की शांति के साथ कर सकते हैं, जो शांति दुनिया कभी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वह मेरा चरवाहा है, वह मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, वह घाटी के अनुभव में मेरे साथ है। उसने वादा किया है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वह दुनिया के अंत तक मेरे साथ रहेगा। तो अगर मैं अपनी नज़रें तूफान से ऊपर उठाऊं, धन्यवाद, मैं उसे देखता हूं जो तूफान पर नियंत्रण रखता है। और इस छड़ी का क्या? इस पद में लिखा है, तेरी छड़ी और तेरा सोंटा वे मुझे सांत्वना देते हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि आपने कभी देखा है या नहीं, चरवाहे की लाठी देखी है? चरवाहे अक्सर दो तरह की लाठियां साथ रखते हैं। एक है वो छड़ी, और दूसरी है लाठी। और लाठी वो है जिसे कुछ लोग मुड़ी हुई लाठी कहते हैं। आप जानते हैं, ये एक ऐसी छड़ी है जिसके सिरे पर एक एक फंदा जैसा होता है। हम उस पर 1 मिनट में आएंगे। लेकिन वो छड़ी क्या है जो चरवाहे साथ रखते हैं? खैर, अगर अगर आप दक्षिण अफ्रीका जाइए, जहाँ हर जगह चरवाहे लड़के होते थे, उनके पास ये छोटी चरवाहे की छड़ियाँ होती हैं। उन्हें नौबकेरी कहा जाता है। क्या आपने नौबकेरी के बारे में सुना है? मेरे पास घर पर एक है। मैं इसे अपने साथ लाने वाला था, पर यह मेरे सामान में नहीं आया। लेकिन और मैं इसे प्लेन में ले जाने वाला था, क्योंकि अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के तहत कोई सवाल नहीं कर सकता अगर आप एक पैसे एक चलने वाली छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। मैंने सोचा मैं बस खुद को विकलांग बता सकता हूँ और प्लेन में चढ़ सकता हूँ, जो कि असल में यहाँ एक हथियार है। लेकिन खैर, तो नौबकेरी क्या है? आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक ही चीज़ के अलग अलग रूप मिलते हैं। नौबकेरी एक लकड़ी की छड़ी है जो लगभग 3 या 4 फीट लंबी होती है। एक सिरे पर इसकी जड़ों को तराश कर लकड़ी की बड़ी गेंद जैसा बना दिया जाता है, जिससे ये एक लंबी छड़ी बनती है। ये ऐसे दिखती है जैसे एक लंबी उंगली हो जिसके सिरे पर मांस का बड़ा टुकड़ा हो, और मांस का वो लोथड़ा बहुत भारी होता है, और ये चीज़ पॉलिश की हुई होती है। और चरवाहे लड़के जब वे भेड़ों की रखवाली कर रहे होते हैं तो वे अभ्यास करेंगे और वे उस छड़ी को फेंकेंगे, और सबसे भारी हिस्सा वो सिरा जो अंत में है वो हवा में सबसे पहले जाएगा, और वे उन छड़ियों के साथ बहुत बहुत सटीक हो जाते हैं। तो जब एक चरवाहा लड़का एक लोमड़ी को भेड़ों की ओर आते देखता है, तो वो उस छड़ी को काफ़ी दूरी तक फेंक सकता है, और ये लोमड़ी को लगेगी और उसे भगा देगी। और जब चरवाहा देखता है कि एक भेड़ शायद मुख्य रास्ते से भटक रही है, शायद झाड़ियों में जा रही है, तो वो इस छड़ी को भेड़ पर फेंक सकता है, इससे पहले कि वो खुद वहाँ पहुँच पाए। और भेड़ की पीठ पर वो छड़ी लगती है और उसे समझ आता है, ठीक है, झुंड में वापस जाने का समय हो गया है। और इसलिए चरवाहे छड़ी का उपयोग करते हैं। वो छड़ी लड़के के हाथ का विस्तार है, और ये भेड़ों पर उसकी इच्छा का भी विस्तार है। ये उसकी शक्ति और संकट को सुलझाने की उसकी क्षमता का प्रतीक है। एक भेड़ का भटक जाना या झुंड की ओर किसी शिकारी का आना, इसका उपयोग उन शिकारियों को डराने, भगाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग भटकती भेड़ों को सुधारने और उन्हें झुंड में वापस लाने के लिए किया जाता है। और यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में प्रलोभनों के दौरान शैतान को भगाने के लिए शास्त्र की छड़ी का उपयोग किया था, और हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। छड़ी किसी भी मामले में चरवाहे की इच्छा को प्रकट करती है। इसलिए छड़ी परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करती है, परमेश्वर की व्यक्त इच्छा जो उनके अधिकार के साथ दी गई है, और परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर की पूर्ण इच्छा और गिरे हुए पापियों के प्रति उनके पूर्ण इरादों का प्रकटीकरण है। अगली स्लाइड कृपया। भजन संहिता 119 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और इसलिए अगली स्लाइड कृपया। ये रहा, धन्यवाद। और फिर उसके बाद वाली स्लाइड। तो ये रही छड़ी। यहाँ एक जोलू नौबकेरी है, मेरे पास घर पर वैसी एक है। ये किसी की जांग की हड्डी जैसा दिखता है। इसे पाने के लिए मैंने किसी की जान नहीं ली। ये सचमुच दक्षिण अफ्रीका की एक नौबकेरी है। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप जानते हैं हड्डियाँ खोद कर निकालें और उन्हें नौबकेरी में बदल दें, लेकिन आप इसे लकड़ी से बना सकते हैं। और ये अंत में जड़ें हैं जिन्हें आकार दिया गया है और घिसकर उस रूप में लाया गया है।
और उस बुनियादी छड़ी का उपयोग दुनिया के कई हिस्सों में चरवाहों द्वारा अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है और वे इसे फेंक सकते हैं और यह शिकारियों को दूर भगा देगी और यह भटकती भेड़ों को वापस झुंड में ले आएगी। यह चरवाहे की इच्छा की अभिव्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर का वचन ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है। तो अगर हम यहाँ अगली स्लाइड पर चलें, तो हमें क्या मिलता है? तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो शास्त्र की इस छड़ी के माध्यम से ईश्वर अपनी पूर्ण इच्छा हम पर प्रकट करता है। वह हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें दिलासा देता है, हमारी रक्षा करता है। ये उसकी इच्छा प्रकट करता है, ये हमारे पापों को झिड़कता है, ये हमारी आत्माओं का पोषण करता है, पाप का बोध कराता है और हमारे हृदयों को बदल देता है। यही ईश्वर की छड़ी है, ईश्वर का वचन। अब छड़ी का एक सिरा नुकीला होता है, तो आपके पास नौबकेरी है, एक तरफ मोटा सिरा, फिर यह पतला होता जाता है और दूसरा सिरा बहुत नुकीला होता है। और इसलिए वे इसका उपयोग चलने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन वे छड़ी को अपने साथ रखते हैं, वे चरवाहे लड़के। और क्यों छड़ी का एक सिरा बहुत बहुत नुकीला क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन चरवाहा अपनी भेड़ों का निरीक्षण करता है, और जब उनके पास ऊन होता है तो आप ऊन के बीच अपनी उंगलियां नहीं डाल सकते, आपकी उंगलियां उतनी नुकीली नहीं होती। तो जैसे छड़ी एक सुई की तरह होती है, ये आती, वे इसे त्वचा तक नीचे धकेलते हैं, फिर वे इसे इस तरह से थोड़ा हिलाते हैं, तब वे ऊन के नीचे का मांस देख सकते हैं। इस तरह वे भेड़ के शरीर के हर इंच का निरीक्षण करते हैं, और इसलिए चरवाहा भेड़ के अंदर छड़ी डालने और मांस तक पहुंचने में माहिर हो जाता है, और वह इसे इस तरह हिलाता है और फिर वह सारा मांस देख लेता है। वह देखता है कि क्या वहाँ कोई घाव है, कोई पपड़ी है, क्या वहाँ कोई कीड़े हैं, कोई पिस्सू, कुछ भी जिसे साफ करने की ज़रूरत है। केवल मांस तक छड़ी धकेले जाने के माध्यम से ही एक चरवाहा छिपे हुए घावों, पकते हुए जख्मों और कीड़ों के संक्रमण को ढूंढ सकता है, जिनका इलाज किया जाना ज़रूरी है। और अगली स्लाइड इस बारे में बात करती है कि ईश्वर हमारे लिए ये कैसे करता है। भजनकार कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और मुझे अनंत मार्ग में ले चल। तो जब हम ईश्वर का वचन पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने इसका अनुभव किया है या नहीं, मुझे आशा है कि आपने किया होगा। जब मैं ईश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो अक्सर यह ईश्वर ही होता है जो मेरे हृदय को पढ़ रहा होता है। मैं ईश्वर का वचन पढ़ता हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे ईश्वर के वचन के माध्यम से पढ़ रहा होता है, और इसलिए ईश्वर का वचन ईश्वर की वह छड़ी है जो हमारे हृदयों को पढ़ती है और हमें हमारे पापों को दिखाती है। यह हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें दिलासा देता है, ये ज़रूरत पड़ने पर करुणा और प्रोत्साहन देता है। ये एक हल्का सा इशारा, प्रोत्साहन की एक धीमी आवाज़ देता है। ये उस निर्णय पर मार्गदर्शन देता है जो हमें लेना होता है। लेकिन ईश्वर का वचन ईश्वर की उस छड़ी के समान है जो हम पर ईश्वर की इच्छा प्रकट करती है। और अगर हम रोज़ाना ईश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं तो ईश्वर के लिए रोज़ाना अपनी पूर्ण इच्छा हम पर प्रकट करना और भी कठिन होगा। लेकिन जिस हद तक हम परमेश्वर के वचन को प्रार्थनापूर्वक और चिंतनशील होकर पढ़ते हैं, पाठ में महारत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर पाठ के माध्यम से हम पर अधिकार कर सके, तो हम दैनिक आधार पर अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वास्तव में परमेश्वर ही हमें पढ़ रहे होते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ हमें स्वयं को प्रकट कर रहे होते हैं। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में था, और मैं इसे लेकर बहुत उदास था, क्योंकि जब आपके पास गुस्सा होता है और आप इसे स्वस्थ तरीके से हल नहीं करते हैं तो ये अक्सर अवसाद में बदल जाता है। गुस्सा और अवसाद अक्सर आंतरिक गुस्सा होता है, क्योंकि आपने गुस्से को सकारात्मक या आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ तरीके से नहीं निपटाया है। आपको एक धार्मिक अर्थ में गुस्सा हो सकता है और किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो सकती है और आप निर्दोष हैं, लेकिन जब तक आप बाइबल के अनुसार वफादार तरीके से इससे नहीं निपटते, तब तक यह अक्सर अवसाद में बदल जाएगा। और मैं हर दिन भजन संहिता पढ़ रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई ऐसा पाठ मिलेगा जहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे दुश्मनों को घातक बीमारियों से मार गिराऊंगा। और मैं बस उन घातक बीमारियों की कल्पना कर रहा था। मैं एक ऐसा पाठ खोजना चाहता था जहां वह उन्हें रूमेटॉइड गठिया और सेंट विटस डांस से मार गिराए। तो एक में शरीर हिलना नहीं चाहता और दूसरे में शरीर हिलना बंद नहीं कर सकता, आप जानते हैं, और उन्हें लगातार दर्द हो सकता है। ठीक है, मैं उन आयतों को खोजना चाहता था जहां परमेश्वर मेरे शत्रुओं को भयानक भयानक बीमारियों से मार गिराएंगे, और मैंने जो पाया वह यह था कि इसके बजाय मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था और कह रहा था, परमेश्वर, आपको उन्हें मार गिराने की ज़रूरत है। और वास्तव में परमेश्वर मेरी ओर उंगली उठा रहे थे और कह रहे थे, कॉनर, यहाँ तुम्हारे दिल का क्या हाल है। मैं इसे रोज़ पढ़ता रहा, सोचते हुए, प्रभु शायद कोई पाठ होगा जहाँ आप मेरे शत्रुओं को हराओगे, लेकिन ऐसा नहीं मिला।
मैंने पाया कि परमेश्वर मेरा दिल चंगा करना चाहते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वह मुझे जीवन की घाटी में सांत्वना देता है। लेकिन लाठी क्या है? खैर, यदि छड़ी परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करती है, तो लाठी पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। और ऐसा क्यों है? खैर, एक लाठी विशिष्ट रूप से भेड़ों के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि इसके एक सिरे पर एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है। इसके मुड़े होने का कारण बहुत सरल है। जब मेमनों के जन्म का समय होता है, तो सभी भेड़ें बाड़े में होती हैं। सभी गर्भवती भेड़ें एक बड़े खलिहान में होती हैं, और वहाँ 2 या 300 भेड़ें हो सकती हैं, और वे सभी जन्म दे रही होती हैं और मेमने खो जाते हैं। और यदि एक माँ अपने मेमने के साथ संबंध नहीं बनाती है, तो वह उस मेमने को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और यदि उस मेमने पर किसी मनुष्य की कोई अन्य गंध है, तो वह उस मेमने के साथ कभी संबंध नहीं बनाएगी। इसलिए चरवाहा अपनी लाठी के साथ चलता है, और नीचे की तरफ यू बैंड जैसा मुड़ा हुआ हिस्सा होता है। और यदि कोई मेमना खो गया है, तो वह उसे लाठी के मुड़े हुए हिस्से से उठा लेगा और अपने हाथों से छुए बिना धीरे से उसे उसकी माँ के पास ले जाएगा। और माँ मेमने को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि उस मेमने पर कोई मानवीय गंध नहीं है। यही कारण है कि चरवाहे की लाठी में एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, जो मेमनों के जन्म के समय मदद करने के लिए होता है। यह है, चरवाहा लाठी का उपयोग मेमने या भेड़ को करीब से अधिक गहन जांच के लिए अपने पास खींचने के लिए भी करता है। कभी कभी भेड़ें शर्मीली होती हैं, वे चरवाहे के पास नहीं आना चाहती, उन्होंने अभी तक उस पर भरोसा करना नहीं सीखा है। लेकिन लाठी का मुड़ा हुआ हिस्सा आवश्यक है, क्योंकि यह भेड़ों को अच्छे चरवाहे की ओर ले जाता है। और पवित्र आत्मा की भूमिका हमें उस अच्छे चरवाहे तक ले जाने की है, जो ईसा मसीह है। और जब आप भेड़ों के साथ घाटियों में चल रहे होते हैं, तो आपके पास एक बूढ़ी भेड़ या घायल भेड़ या डरपोक भेड़ या ऐसी भेड़ हो सकती है जिसे झुंड के बाकी हिस्सों ने परेशान किया हो, और उस भेड़ को दिलासे की ज़रूरत होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक चरवाहा परेशान भेड़ के पीछे चलेगा, और वह लाठी के सिरे को, उस मुड़ी हुई लाठी को भेड़ की पीठ पर टिका देगा। वह बस उसे वहीं टिका देता है, और भेड़ जानती है, वह अपनी पीठ पर चरवाहे की लाठी को महसूस कर सकती है। वह बस वहीं टिकी हुई है। इसका मतलब यह है कि भेड़ और अच्छा चरवाहा एक दूसरे के निरंतर संपर्क में हैं, और वह लाठी भेड़ को दिलासा देती है। वह जानती है कि वह सही काम कर रही है, वह जानती है कि वह सही रास्ते पर ऊपर जा रही है। जब आप रास्ते में किसी मोड़ पर आते हैं, तो चरवाहा लाठी की नोक से धीरे से मार्गदर्शन करेगा, और वह भेड़ को सही रास्ते पर ले जाएगा। और इसलिए तेरी लाठी और तेरी सोंटी, जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलता हूं, तो वे मुझे दिलासा देती हैं। लाठी ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है। वह परमेश्वर के वचन के माध्यम से स्वयं को हम पर प्रकट करता है। और लाठी पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें अच्छे चरवाहे की ओर खींचती है, जब हम भटक रहे होते हैं, जब हम खो जाते हैं, और जब हमें नहीं पता होता कि किस रास्ते पर जाना है। और इसलिए हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूँ, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी और तेरी सोंटी वे मुझे दिलासा देती हैं। और इसीलिए जब वे घाटी से होकर चलते हैं, तो चरवाहा उस परेशान भेड़ के साथ साथ चलता है, और लाठी के स्पर्श से उसका मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16:13 अगली आयत, वहाँ अगली स्लाइड कहती है, जब सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और वहाँ अगला अंश यशायाह 30:20 ये कहता है, यद्यपि प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और क्लेश का जल दे, तो भी तुम्हारा शिक्षक पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, अब और नहीं छिपेगा, परंतु तुम्हारी आंखें अपने शिक्षक को देखेंगी। जब तुम दाहिनी ओर मुड़ो या जब तुम बाईं ओर मुड़ो, तो तुम्हारे कान तुम्हारे पीछे से यह कहते हुए एक शब्द सुनेंगे, यही मार्ग है, इसी पर चलो। तो हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटियों से होकर पहाड़ की चोटी तक चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी और तेरी सोंटी वे मुझे दिलासा देती हैं। आप परमेश्वर के वचन में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, और आप अपने पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से मुझे अच्छे चरवाहे के करीब खींचते हैं। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें ले चलता है, और हम उसके वचन और पवित्र आत्मा के विश्वासों के माध्यम से परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं। और इसी तरह हम मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलते हैं, अकेले नहीं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, और वह हमारे विवेक पर पवित्र आत्मा के विश्वासों के माध्यम से हमसे बात करता है। और जब हम अच्छे चरवाहे की उपस्थिति में सुरक्षित होते हैं, जो अपने वचन से हमारी रक्षा करता है, जो अपने वचन से शैतान को भगा देता है, जो अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें दिलासा देता है, तो हम उन घाटियों से एक एक करके तब तक चल सकते हैं जब तक हम पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच जाते।
जो हमें अगली आयत भजन संहिता 23 की 5वीं आयत पर ले आता है, जो यह कहती है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ पड़ता है, उमड़ रहा है। तो पहाड़ की चोटी पर गर्मियों की चराई भेड़ों और झुंड के लिए एक इनाम है। ये मेमनों के लिए इनाम है, क्योंकि वहाँ उनकी माताओं को सबसे अच्छी घास मिलती है, और ये तेंदुए के लिए भी एक इनाम है। और दुनिया भर के उन ऊंचे पठारों को मेसा कहा जाता है। आपने सुना ये एक स्पेनिश शब्द है ना, मेसा। मुझे लगता है कि हमारे पास अगली स्लाइड है, कृपया भाई। वहाँ एक तस्वीर है, ये एक आम मेसा है। वह वहाँ दक्षिण पूर्व अफ्रीका से है। और आप देख सकते हैं कि वे मेसा की चोटी पर गर्मियों के चरागाहों तक पहुँचने के लिए दूसरी तरफ खड़ी घाटियों पर चढ़ने वाले हैं। और आप इसे एरिज़ोना में देखते हैं, आप इसे टेक्सास में देखते हैं, आप इसे रॉकीज़ के पूरे रास्ते में देखते हैं। आपके पास ये मेज़ जैसी सपाट पहाड़ियाँ हैं जो भेड़ों को खिलाने के लिए आदर्श हैं। और आपको अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में भी इसी तरह की संरचनाएं मिलती हैं। स्वाहिली भाषा में शब्द ओम मेज के लिए भी मेसा शब्द का ही प्रयोग होता है, तो ये स्वाहिली भाषा में भी है। और इसलिए वे तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, इसका क्या मतलब है? तो चरवाहा, इससे पहले कि वे झुंड घाटी में भेड़ों के बाड़े और सर्दियों के आवास को छोड़े, चरवाहा घाटियों के माध्यम से ऊपर की यात्रा करेगा, ताकि चरवाहे को ठीक से पता हो कि वे घाटियों के माध्यम से कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं। और चरवाहा वहाँ गर्मियों के चरागाह तैयार करने के लिए भी जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहरीले पौधों और खरपतवारों को हटा दिया जाएगा, रास्तों की बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा, साफ पानी की आपूर्ति ढूंढनी होगी, और भेड़ों के लिए पानी पीने के स्थान प्रदान करने के लिए पहाड़ की चोटी पर छोटे बांध बनाने होंगे। बंजर पहाड़ियों और चट्टानों की चोटियों की पहचान की जाती है, और पहाड़ उन शिकारियों को भी आकर्षित करता है जो मेमने को छीनना चाहते हैं। इसलिए चरवाहा भेड़ों से आगे जाता है और वह गर्मियों के चराई के चरागाह तैयार करता है, इसलिए वह जानता है, वह उस पहाड़ की चोटी के अनुभव के बारे में सब कुछ जानता है। अब भेड़ों के साथ समस्या यह है कि वे अपने पास से गुजरने वाली हर चीज़ को कुतरने के लिए ललचाती हैं। हम भी कुछ वैसे ही हैं। हम जीवन में हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा चखते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि मैं बस इसे खेलूँगा, मैं उसके साथ हाथ आजमाऊँगा, मैं कुछ मिनटों के लिए उस प्रलोभन के आगे झुक जाऊँगा। और चरवाहा जानता है कि भेड़ें ऐसी ही होती हैं। भेड़ें कुछ भी कुतर लेंगी, यह जाने बिना कि वह उन्हें आशीर्वाद देगा या जहर देगा। और हम हर समय नए अनुभवों को आजमाने के लिए ललचाते हैं, ये जाने बिना कि उन अनुभवों के माध्यम से हमें आशीर्वाद मिलेगा या चोट लगेगी। यही कारण है कि हमें अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है, कि वह हमारे आगे चले जैसे मसीह हमारे आगे गए हैं। मसीह हमारे सामने जीवन के सभी कठिन रास्तों पर चले हैं। वे हमारी तरह हर बात में परखे गए थे। वे जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, वे जानते हैं कि हम केवल धूल हैं, वे जानते हैं कि प्रलोभन पर विजय पाना कितना कठिन है। वे जानते हैं कि दुख, शारीरिक थकावट और असहनीय दर्द कैसा महसूस होता है। वे जानते हैं कि कैसा महसूस होता है जब आपके परिवार पर शैतान द्वारा हमला किया जाता है, जब आपका परिवार आपको अस्वीकार कर देता है, जब आप अपनों से विश्वासघात, बेवफाई या नफरत का सामना करते हैं। वे उन रास्तों को समझते हैं जिन्हें हम अपनाने वाले हैं, और वे हमेशा अपने झुंड के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, ताकि हम सुरक्षित रूप से पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकें। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने शमौन के लिए मध्यस्थता की। उन्होंने कहा, शमौन शमौन, ये पतरस है। उन्होंने कहा, सुनो, शैतान ने तुम सभी को गेहूं की तरह फटकने की मांग की है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा अपना विश्वास कम न हो। और यूहन्ना 17 में यीशु आज हमारे लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हों और इस दुनिया में सुरक्षित रहें। हम इसे लूका अध्याय 17 में हर जगह पाते हैं। तो जैसे भेड़ें चरवाहे के करीब रहती हैं, वैसे ही हमें अच्छे चरवाहे के करीब रहने, उसके वचन को पढ़ने, उसकी स्तुति गाने, उसके साथ सुबह और शाम की भक्ति का आनंद लेने, उस पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि वह दुष्ट के हमलों को रोक सके। ऐसी भेड़ें सुर हैं, ऐसी भेड़ें सुरक्षित हैं, क्योंकि चरवाहा उनके आगे आगे चला है। जब आप प्रभु की प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, आज हमें हमारी दिन भर की रोटी दे, क्या आप उस अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हैं? वह ये नहीं कहते, हमें 6 महीने के भोजन की आपूर्ति से भरा एक फ्रीजर दे दो। वह कहते हैं, बस आज हमें हमारा शाब्दिक रूप से यह है कि हमें आज के लिए हमारा भोजन दें, या आज के लिए पर्याप्त दें। और बाइबल में इसका एक बड़ा उदाहरण एलिय्याह है। जब एलिय्याह को करीत नाले के पास कौवों द्वारा खिलाया गया था, तो क्या, खैर उसे कौवों ने खिलाया था, क्या कौवे आपको 3 महीने के भोजन की आपूर्ति दे सकते हैं? नहीं। नहीं, एक कौवा आपको अधिकतम 1 दिन के भोजन की आपूर्ति देगा।
और इसलिए एलिय्याह परमेश्वर पर दैनिक निर्भरता सीख रहा था। जैसे कि इस्राएलियों को सब्त के दिन के अलावा हर सुबह ताज़ा मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था, तो परमेश्वर इस्राएलियों को सिखा रहे थे और परमेश्वर एलिय्याह को सिखा रहे थे कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमें उन पर दिन प्रतिदिन के आधार पर भरोसा करने की आवश्यकता है। और यदि वह आपको 3 महीने के भोजन की आपूर्ति पहले ही दे देता है, तो आप अगले 3 महीनों के लिए परमेश्वर की उपेक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आपके 3 महीनों की व्यवस्था हो गई है। और इसलिए जब आप मत्ती 6 में प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, आज हमें हमारी दिन भर की रोटी दे, तो यीशु हमें अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर पर दैनिक निर्भरता विकसित करना सिखा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब एलिय्याह क्रीत नाले के पास गया और आप जानते हैं सूखे में वहाँ पानी था, उसने देखा कि वह नाला धीरे धीरे कम और कम और कम होता गया और फिर वह सूख गया। वह कहानी याद है? यह कहता है, और जब वह नाला सूख गया तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, उठकर सारपत को जा, क्योंकि मैंने वहाँ एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। उस अध्याय में पहले राजा 17 वचन 2 में परमेश्वर कहते हैं, यहाँ से कूच करके पूर्व की ओर जा और यरदन के सामने क्रीत नाम नाले में छिप जा, क्योंकि मैंने कौवों को वहाँ तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। और जब पानी खत्म हो गया तब परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, इब्रानी में यह लगभग वही शब्द हैं। उन्होंने कहा, उठ कर सारपत को जा, क्योंकि मैंने वहाँ एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। और क्रीत शब्द का अर्थ है अलग कर दिया जाना और काट दिया जाना, यानी आपको सार्वजनिक दृश्य से दूर ले जाया जाएगा। आपको अहाब के साथ टकराव के रोमांच के बाद परमेश्वर पर निर्भरता सीखने की ज़रूरत है। और फिर परमेश्वर कहते हैं, एक बार जब पानी सूख गया, परमेश्वर कहते हैं, अब मैं आपको फिर से मुझ पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इज़राइल के माध्यम से सारपत की विधवा के पास भेज रहा हूँ, जो शासित है, वह सीदोन में है, वह इजेबेल की मातृभूमि है। ये बाइबल बेल्ट नहीं है, ये बाल बेल्ट है। और सारपत शब्द का अर्थ है भट्टी या एक कुठाली। और परमेश्वर एलिय्याह को ये यात्राएं करने के लिए क्यों आमंत्रित करते हैं? क्योंकि एलिय्याह, पहले राजा 17, जब हम पहली बार एलिय्याह से मिलते हैं तो यह कहता है, तिशबी एलिय्याह, जो गिलाद के परदेशियों में से था। और आखिरी शब्द में उस अध्याय की आखिरी आयत कहती है, विधवा एलिय्याह से कहती है, अब मैं जानती हूँ कि तुम परमेश्वर के जन हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर है। और इसीलिए गिलाद से अहाब तक, अहाब से क्रीत नाले तक, क्रीत नाले से सारपत तक की उन यात्राओं के माध्यम से एलिय्याह गिलाद के एक व्यक्ति से परमेश्वर के जन में बदल जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी है। उस अध्याय में 7 बार लिखा है, यहोवा का वचन आया, और हर बार एलिय्याह बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और इसीलिए जब हम अच्छे चरवाहे पर भरोसा करते हैं और उसके करीब रहते हैं और उसके वचन के आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर हमें निखारने की प्रक्रिया में होता है। सारपत का अर्थ है निखारने या शुद्ध करने का स्थान। सारपत में रहना सुखद नहीं था, करीथ नाले के पास रहना सुखद नहीं था, लेकिन करीथ नाले के पास भी एलिय्याह ने पानी को कम और कम और कम होते देखा, फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जब पानी खत्म हो गया तब भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। और जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वह नाला जिस पर हम निर्भर होते हैं वह भी धीरे धीरे सूखने लगता है। हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, हमारा व्यवसाय मंदा हो रहा है, हमारा विवाह टूट रहा है। हम इन नालों के पास बैठते हैं जो जीवन में खुशी, आनंद और अर्थ जोड़ते हैं, और हम उन्हें कभी कभी तब तक देखते हैं जब तक कि वे कम और कम और कम और कम नहीं हो जाते, और फिर वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। और यह इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, जैसा कि एलिय्याह की कहानी में है। इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर हमें जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा है। और अगर हमारे पास हर दिन वह नाला होता तो हम हर दिन चमत्कार देखना बंद कर देते, क्योंकि जो चमत्कार हर दिन दोहराया जाता है वह अधिकांश लोगों की आंखों में चमत्कार नहीं रह जाता। सूखता नाला ये नहीं बताता कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, बल्कि दिखाता है कि वह हमें अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए हम उस अच्छे चरवाहे का अनुसरण करते हैं जो हमसे पहले उस पहाड़ पर गया है। वहाँ लिखा है, अगली स्लाइड पर जाइए भाई कृपया। ओ ठीक है, खैर ये मेरी गलती है, इसलिए हम इसे अभी के लिए वहीं छोड़ देंगे। लेकिन पाठ कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। अब आज हम में से अधिकांश लोग अपने सिर पर तेल नहीं मलते हैं ना। मेरा मतलब है सचमुच हम अपने बाल धोते हैं। जब मैं बच्चा था, नहीं ये तब नहीं था जब मैं बच्चा था,
जब मैं कॉलेज में था तो मैं लगभग कुछ भी नहीं पर गुजारा कर रहा था और मेरा वज़न लगभग 120 पाउंड था और मैं हर सब्त को चर्च जाने के लिए 30 मील साइकिल चलाता था और 30 मील वापस आता था, क्योंकि हम इंग्लैंड में छात्रों के रूप में वास्तविक गरीबी में रह रहे थे। और सप्ताह के दौरान मैंने पास्ता और फ्रोजन ब्रोकली के अलावा कुछ नहीं खाया। और फिर सब्त के दिन मैं सलाद और फ्रूट सलाद खूब खाता था, क्योंकि वे सप्ताह के लिए मेरे विटामिन थे और मैं उन्हें जमा कर रहा था। मैंने सप्त के दिन कार्ब्स को हाथ नहीं लगाया, मुझे बस फलों और सेस और सलाद से विटामिन चाहिए थे। और मैंने फ़ैसला किया कि मुझे हर संभव तरीके से पैसे बचाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बस कुछ औद्योगिक सफाई तरल लिया और साबुन के बजाय उसे अपने सिर पर इस्तेमाल किया। इससे बहुत सारे पैसे बच गए और मेरी पत्नी, माफ़ कीजिए, मेरी माँ इससे खुश नहीं थीं, क्योंकि मेरे बाल हमेशा शाही जैसे नुकीले दिखते थे इस औद्योगिक तरल की वजह से। फिर भी मुझे लगा मैं पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन वह कहती हैं, नहीं। उसने कहा, तुम्हें सही शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए और तुम्हें सही साबुन इस्तेमाल करना चाहिए और खैर, जब आप छात्र होते हैं तो आप ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है? ये आपकी शादी से पहले के दिन होते हैं। लेकिन वैसे भी समय समय पर अपने सिर पर तेल लगाना, सिर धोना, बाल संवारना, बाल साफ करना और बाकी सब अच्छा होता है। और भेड़ें, वे भी अलग नहीं हैं, क्योंकि जब भेड़ें पहाड़ों पर जाती हैं, तू मेरे सामने मेज़ बिछाता है, मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में, वे शिकारी हैं, तू मेरे सिर पर तेल मलता है। खासकर गर्मियों के समय में ही भेड़ें इन सभी कीड़ों से सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। वॉर्बल मक्खियाँ, बॉट मक्खियाँ, हील मक्खियाँ, नाक वाली मक्खियाँ, हिरण मक्खियाँ, काली मक्खियाँ, मच्छर, कुटकी। मध्य पूर्व में ये छोटे पंख वाले परजीवी होते हैं जो हर गर्मी में बाहर आते हैं। IRS एजेंटों की तरह लगते हैं, है ना? खैर, वे नाक वाली मक्खियाँ, आज यहाँ मौजूद किसी भी IRS एजेंट से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वे नाक वाली मक्खियाँ, वे सचमुच तैरती हैं, वे भेड़ की नाक में उड़कर घुस जाती हैं और वे 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 नाक के रास्तों और साइंस में बिल बना लेती हैं और वे भेड़ के लिए वहीं अपने अंडे देती हैं। ये वाकई बहुत भयानक है। और उन अंडों से कीड़े जैसे लार्वा निकलते हैं जो भेड़ के सिर के नाक के रास्तों में और गहराई तक चले जाते हैं। तो भेड़ें इन कीड़े जैसे जीवों के साथ घूमती रहती हैं जो उनके साइनस में बिल बना रहे होते हैं और ये उन्हें पागल कर देता है। वे नाक के रास्तों में कुछ रेंगने के इस एहसास से छुटकारा पाने की बेताबी से कोशिश करती हैं। पता है, जब मैं एक छात्र था, हम मूर्खतापूर्ण काम किया करते थे। छात्र अक्सर इस तरह की चीज़ें करते हैं और हम ये खेल खेला करते थे। आपको कोका कोला पीना होता था, फिर अपना सिर आगे झुकाना होता था और वह आपके नाक के रास्ते से ऊपर जाकर आपकी नाक से बाहर निकलता था। क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसे आज़माना चाहिए। आप लड़कियों, तुम कर सकती हो ना? तुम डूबोगी नहीं। नहीं, आपने इसे कभी नहीं किया, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो आप कोका कोला लेते हैं और फिर आप अपना सिर आगे झुकाते हैं और आप एक तरह से इसे निगलते नहीं हैं, बल्कि इसे नाक के रास्ते से ऊपर जाने देते हैं और अपनी नाक से नीचे बाहर निकलने देते हैं। सप्त की रात को हम लोग मनोरंजन के तौर पर यही करते थे, ठीक है? इसे करना संभव है। और मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब ऐसा करने के बाद ये आपके साइंस को साफ कर देता है। हाँ। पता है? और ये साफ करता है? पता है, अगर आपके नथुने बंद हैं, तो कोका कोला अपना रास्ता जलाकर निकालने का शानदार काम करता है। लेकिन वे भेड़ें, जब उनकी नाक के रास्तों में वे मक्खियाँ होती हैं, तो उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। और इसलिए भेड़ें चट्टानों और पेड़ों से अपना सिर टकराएंगी, अपनी नाक के रास्तों से उन मक्खियों को निकालने की बेताबी से कोशिश करेंगी और वे उन्हें बाहर नहीं निकाल पातीं। यह सचमुच उन्हें व्याकुलता से पागल कर देता है। वे उन सताने वालों से बचने के लिए पागलों की तरह दौड़ेंगी। वे झाड़ियों में छिप जाएंगी, वे चट्टानों से कूद जाएंगी, मेमने खो जाएंगे, भेड़ों का गर्भपात हो जाएगा। वे उन गर्मियों की मक्खियों से छुटकारा पाने की कोशिश में मर जाएंगी। और भेड़ों के लिए एकमात्र समाधान एक चरवाहा है जो पहले से ही भेड़ के सिर और नाक के रास्तों पर तेल लगा देगा। और वे सिर्फ उस पर तेल नहीं लगा रहे हैं, वे तरल पदार्थों का एक मिश्रण लगा रहे हैं और दुनिया के हर हिस्से में यह थोड़ा अलग होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वे किस तरह की मक्खी से निपट रहे हैं, लेकिन वे इसे इसलिए लगा रहे हैं ताकि मक्खियों को दूर भगाया जा सके। यह वह विकर्षक है, कीट विकर्षक, जो वे भेड़ों पर लगा रहे हैं। आयरलैंड में हमें साल में 2 बार शिप डिप करना पड़ता था, गर्मियों की शुरुआत और अंत में। और भेड़ें एक संकरी छोटी नाली से होकर गुजरती हैं और फिर वह पानी, ये लगभग इतना चौड़ा है और वह पानी करीब 6 फीट गहरा है। और मुझे हमेशा उस समय यह क्रूर लगता था, लेकिन जब भी कोई भेड़ वहाँ से गुजरती है तो आपके पास एक बड़ी छड़ होती है जिसके नीचे एक चौकोर मनका जैसा होता है और आप उसे भेड़ के सिर पर रखते हैं और आपको उसे पानी के नीचे धकेलना पड़ता है।
और आप 5 सेकंड के लिए उसका सिर पानी के नीचे रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह तरल उनके नथुनों में और उनके मुंह में और शरीर के हर कोने कोने में चला गया है, और फिर वह ऊपर आती है। भेड़ को लगता है कि वह वहाँ डूब रही है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। आयरलैंड में हम इसे इसी तरह करते थे। आप उन्हें पानी के नीचे धकेलते हैं और पूरे शरीर को पानी के नीचे रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से सिर को नीचे दबाकर रखा जाता है। 5 तक गिने, फिर आप उन्हें दोबारा ऊपर आने देते हैं। तब आप जानते हैं कि शीप डिप में मौजूद रसायन उनके नासिका मार्ग के भीतर के सभी लार्वा और सभी अंडों को मार देंगे। आज भी भेड़ों को स्वस्थ रखने का यही मतलब है। आप जानते हैं खेती एक बहुत ही अलग दुनिया है, लेकिन इसका यही मतलब है। लेकिन एक बार जब आपके पास वह मार्ग, वह तेल आपके सिर पर होता है तो राहत बहुत बड़ी होती है। भेड़ें अब शांति में हैं। और आध्यात्मिक रूप से हम कभी कभी खराब पारस्परिक संबंधों, तनावपूर्ण विवाहों, दोस्तों के बीच विश्वासघात, सहकर्मियों और चर्च के साथी सदस्यों द्वारा काम पर पीठ में छुरा घोंपने से विचलित हो जाते हैं। इसका मारक हमारे भीतर नहीं मिलता, बल्कि यह पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के तेल के माध्यम से मिलता है। कुछ लोग इसे पूरे झुंड में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कह सकते हैं। लूका 11:13 में यीशु ये कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग का पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इसलिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि जीवन दैनिक आधार पर चलता है और हमें दैनिक आधार पर घाव, कट और खरोंच भी लगते हैं। आत्मा शरीर के कार्यों को आत्मा के फल से बदल देती है। क्रोध की वे खरपतवार जो रातों रात उग आती हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में दूर हो जाती है, क्योंकि वह हमें खोजता, दोषी ठहराता, शुद्ध करता, दिलासा देता, सिखाता, निर्देशित करता और जीवन भर मार्गदर्शन करता है। और जब एक भेड़ इस तरह से संक्रमित होती है, और भेड़ों के बारे में यही भयानक बात है, तो वे संक्रमण को दूसरी भेड़ों तक पहुंचा देंगी, क्योंकि भेड़ें अक्सर अपनी नाक एक साथ रगड़ती हैं, वे अपने सिर एक साथ रगड़ते हैं। ये आराम का एक रूप है। आप जानते हैं, जैसे आप एक माँ को अपनी भेड़ों, अपने मेमनों की नाक रगड़ते हुए देखते हैं। 2 भेड़ें एक साथ आएंगी और वे अपनी नाक को इस तरह एक साथ रगड़ेंगी। झुंड में ऐसा हर समय होता रहता है। होता यह है कि इससे संक्रमण झुंड में एक सिर से दूसरे सिर तक फैल जाता है, और एक बार जब एक भेड़ संक्रमित हो जाती है तो उस विशेष परजीवी संक्रमण से पूरे झुंड के संक्रमित होने में बस कुछ ही समय लगता है। और सीधे दुर्व्यवहार के मामलों के अलावा पाप तब भी फैलता है जब हमारे अपने मानवीय अनुभव में मन से मन का जुड़ाव होता है। जब हम अपने मन को पापपूर्ण विचारों या व्यवहारों या प्रलोभनों में लगाते हैं, जब हम स्वार्थी विचारों, स्वार्थी दृष्टिकोणों और गिरे हुए मनोरंजन के विकल्पों के आध्यात्मिक गढ़ों से चिपके रहते हैं, तो हम पाप को दूसरों से अपने मन के माध्यम से अपने झुंड में आने देते हैं। और इसी कारण से हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने मन को कहाँ भटकने देते हैं। अगली अगली स्लाइड दिखाए भाई। अंत में प्रियों, प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो कुछ भी सत्य, आदरणीय, न्याय संगत, पवित्र, सुहावना, सराहनीय है, अगर कोई श्रेष्ठता या प्रशंसा के योग्य बात है, तो इन्हीं बातों पर विचार करो। और वह वाक्यांश, इन बातों पर विचार करो, एक वर्तमान आज्ञा है, जिसका अर्थ है कि इन बातों के बारे में केवल एक बार नहीं, बल्कि बार बार विचार करें। हमें अपने मन को उसी पर केंद्रित रखना चाहिए जो सत्य, आदरणीय, न्याय संगत, पवित्र, सुहावना, ईश्वर को भाता, सराहनीय, उत्कृष्ट या प्रशंसा के योग्य है। और यदि वहाँ पहला पैमाना ये है कि अपने मन को केवल उसी पर केंद्रित होने दें जो सत्य है, तो इसका अर्थ ये होगा कि आप आज के अधिकांश किसी भी मुख्य धारा के मीडिया को बिल्कुल ना देखें, है ना। सावधान रहें कि आप अपने मन को कहाँ जाने देते हैं। सावधान रहें कि आप अपने मन में किस तरह की जानकारी आने देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय लोग एक या दूसरी कहानी थोप कर हमसे झूठ बोल रहे होते हैं। महामारी के दौरान मैं खुद से पूछता था कि मैं किसकी बात सुनूं, क्योंकि महामारी में असली सवाल ये था कि आप किस पर भरोसा करते हैं। क्या मैं डॉक्टर फाउची पर भरोसा करूं या पवित्र आत्मा पर? ये कुछ ऐसा था। बात इसी तरह के सवाल पर आकर टिक गई थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं ही विज्ञान हूं, डॉक्टर फाउची ने कहा था। पवित्र आत्मा कहते हैं, नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं डॉक्टर फाउची से बेहतर जानता हूं। तो मैंने कुछ सवाल बनाए जो मैं खुद से पूछता था, और किसी की बात सुनने से पहले मैं खुद से यह सवाल पूछता था, क्या इस व्यक्ति ने अतीत में कभी मुझसे झूठ बोला है? अगर हाँ, तो मैं आज उनकी बात नहीं सुनने वाला। तो क्या फॉक्स ने अतीत में कभी मुझसे झूठ बोला है? ओह हाँ। क्या CNN ने अतीत में कभी मुझसे झूठ बोला है? ओह बिल्कुल।
क्या MSNBC ने मुझसे पहले झूठ बोला है? लगभग हमेशा बोला है, इसी वजह से मैं आज उन्हें नहीं सुनूंगा। दूसरा पैमाना था, क्या इस व्यक्ति को वह कहने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं जो वे अभी मुझसे कह रहे हैं? अगर हाँ, तो उनकी बात मत सुनो, क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। वे भाड़े के लोग हैं, वे बिकाऊ हैं, वे बस एक कर्मचारी हैं। वे अपने विश्वास से नहीं बोल रहे हैं, वे वेतन की ज़रूरत के लिए बोल रहे हैं। तो क्या उन्होंने अतीत में मुझसे झूठ बोला है? अगर हाँ, तो उनकी बात मत सुनो। क्या इस व्यक्ति को वह कहने के लिए पैसे मिल रहे हैं जो वे कह रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे उन्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल ये है, क्या इस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर वे अभी जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ और कहें? अगर हाँ, तो उन्हें मत सुनो, क्योंकि उनके सिर पर बंदूक तनी है। शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं। क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा अगर वे कुछ अलग कहें? हाँ, तो मैं उनकी बात नहीं सुनने वाला। और चौथा सवाल यह था, क्या इस व्यक्ति ने वह बताने के लिए कुछ त्याग किया है जो वे अब कह रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ खोया है? क्या उन्होंने कोई जोखिम उठाया है? क्या उन्होंने कुछ बलिदान किया है? अगर हाँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं, तब मैं उनकी बात सुनूंगा। और जब मैं उन 4 मानदंडों को देखता हूं, क्या इस व्यक्ति ने अतीत में मुझसे झूठ बोला है सिर्फ यीशु के लिए? मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि नहीं। क्या इस व्यक्ति को वह कहने के अलावा कुछ और कहने पर निकाल दिया जाएगा? नहीं। क्या इस व्यक्ति ने मुझे वह बताने के लिए त्याग किया है जो वह अब बता रहा है? ओह बिल्कुल, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, और इसलिए केवल यीशु ही उन सभी परीक्षाओं में पूरी तरह से खरे उतरे हैं। और इसीलिए मैं इस दुनिया की आवाज़ों के बजाय उनकी पवित्र आत्मा को सुनना चाहता हूँ। जब मुझे बड़े फैसले लेने होते हैं, तो यह अंश हमें याद दिलाता है कि पाप वैसे ही फैलता है। जैसे भेड़ों में बीमारी एक मन से दूसरे मन में फैलती है, वैसे ही इंसानों में पाप एक मन से दूसरे मन में फैलता है। और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपने मन को किसके मन के संपर्क में आने देते हैं, और अपने मन में हम जो आने देते हैं उसके प्रति सावधान रहकर और अपने मन के रास्तों की रक्षा करके हम अपने जीवन में पाप के रास्तों को बंद कर रहे थे। रेने डेस्कार्टिस ने यह कहा था, कोगिटो एर्गो सम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और इसलिए हमारे पाप हमारे शरीर के साथ उन्हें अमल में लाने से पहले वे सभी हमारे मन में घटित होते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, सब हमारे अनुभवों और हमारे मस्तिष्क पर उनके प्रभाव से आकार लेते हैं। और इसलिए यदि हम अच्छे चरवाहे का अनुसरण करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी सोच में नवीनीकरण की आवश्यकता है। हर विचार को बंदी बनाने के लिए, अपने जीवन में पाप के हर गढ़ को ढाने के लिए और उन्हें मसीह के चरित्र से बदलने के लिए। अगली स्लाइड में सिस्टर व्हाइट डिजायर ऑफ एजेस के बारे में बात करती हैं, मसीह के चरित्र को प्राप्त करने के बारे में। वह कहती हैं, ईसाई का जीवन पुराने का संशोधन या सुधार नहीं है, बल्कि स्वभाव का परिवर्तन है। यह परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कार्य द्वारा ही लाया जा सकता है। तो आध्यात्मिक विकास, जो पतित और टूटी हुई मानवता में ईश्वर की छवि को बहाल करना है, ईश्वर और पापी के बीच एक जानबूझकर किया गया सहयोग है। ये सिर्फ संयोग से नहीं होता है। आध्यात्मिक नवीनीकरण और स्वभाव का परिवर्तन तब होता है जब हम चरित्र परिवर्तन की प्रक्रिया में ईश्वर के साथ साझेदारी कर रहे होते हैं। और अगली स्लाइड में एक किताब एजुकेशन के बारे में बात की गई है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ये कहता है, मनुष्य में उसके सृष्टिकर्ता की छवि को बहाल करना, उसे उस पूर्णता में वापस लाना जिसमें उसे बनाया गया था, शरीर, मन और आत्मा के विकास को बढ़ावा देना, ताकि उसके सृजन में दिव्य उद्देश्य को साकार किया जा सके। यह उद्धार का कार्य होना था। यही शिक्षा का उद्देश्य है, जीवन का महान उद्देश्य। तो हमारा लक्ष्य, जैसे जैसे हम अच्छे चरवाहे का अनुसरण करते हैं, आज चरित्र परिवर्तन और पवित्रीकरण का अनुभव करना है। जैसे जैसे हम उस परम पर्वत की ओर बढ़ते हैं जो सिय्योन पर्वत है, जहाँ नया यरूशलेम है। तो निष्कर्ष में हम क्या कह रहे हैं? हमारा समय अब समाप्त हो गया है। मुझे इसे समाप्त करना चाहिए। भाई, अगर हम अगली स्लाइड पे आगे बढ़ सकें और फिर उसके बाद वाली पर अपने निष्कर्षों की ओर। इस भजन की अंतिम आयत बहुत बहुत अच्छी है। यह कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मुझे याद है कि आज सुबह मैं विखंडनवाद के बारे में बात कर रहा था। क्या आपको सप्त स्कूल में वह याद है? फिर मेरा मन भटक गया और मैं किसी और ही बात में उलझ गया, और जो मैं कह रहा था उसे पूरा नहीं कर पाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आज सुबह किस बारे में बात कर रहा था, ठीक है? विखंडनवाद एक साहित्यिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि पाठ का वह अर्थ कभी नहीं होता जो वह कहने का प्रस्ताव करता है। इसका हमेशा एक और अर्थ होता है, ठीक है? तो विखंडन का अर्थ है कि आप कभी नहीं जान सकते कि लेखक कौन है।
लेखक अपनी इच्छा आप पर कभी प्रकट नहीं कर सकता। पाठ की एक जैसी समझ किसी की नहीं हो सकती, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ का वह अर्थ कभी नहीं होता जो वह कहता है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यह 23वां भजन है। यह विखंडनवादियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उदाहरण है। वे कहते हैं, क्या 23वां भजन सांत्वना का भजन है, हाँ या ना? हाँ। क्या आप सहमत होंगे? हाँ। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ठीक है, तो यदि आप एक भेड़ हैं तो आप कहाँ नहीं जाना चाहेंगे? आप यहोवा के भवन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि दाऊद के समय में यहोवा का भवन यरूशलेम का निवास स्थान था। और अंदाजा लगाइए कि यहोवा के भवन में भेड़ के साथ क्या होता है। उनकी बलि दी जाती है। तो जिसे कथित तौर पर ईश्वर की सांत्वना का भजन कहा जाता है, वह वास्तव में आतंक का भजन है, क्योंकि यह भजन बताता है कि कैसे चरवाहा आपको मंदिर में गला कटवाने के लिए ले जाता है। इस भजन का अंत यही होता है। यह भजन की एक विखंडनवादी व्याख्या है कि जो अर्थ ऊपर से दिखता है वह वास्तविक अर्थ नहीं है। आपको वास्तविक अर्थ खोजना होगा, जो अक्सर मूल इरादे या पाठ के प्रत्यक्ष अर्थ के बिल्कुल विपरीत होता है। तो आज हम इस अंश को यहां कैसे पढ़ें? मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, आज वास्तव में हमारे पीछे क्या आता है? यानी आपकी विरासत क्या है? क्या हम अपने पीछे टूटे हुए रिश्तों और आहत भावनाओं की विरासत छोड़ जाते हैं? कड़वाहट और गुस्सा? क्या आपकी यादें उन लोगों के लिए आशीर्वाद हैं या अभिशाप, जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं? जब आप काम छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं या चर्च छोड़ते हैं, तो क्या लोग आपको उस आशीर्वाद के लिए याद करते हैं जो आप थे, या वे आपको याद करके कहते हैं, अच्छा हुआ कि वे चले गए? हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारे पीछे क्या आता है? आशीर्वाद या अभिशाप? हम अपने पीछे क्या छोड़ते हैं? क्या हमारी विरासत ईश्वर की दया और भलाई है? क्या हम आशीर्वादों का ऐसा निशान छोड़ते हैं जिसका दूसरे अनुसरण करना चाहें? क्या हम जीवन में ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो दूसरों को अच्छे चरवाहे का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे, ठीक वैसे ही जैसे हम करते आए हैं? ये भजन हमें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि जीवन की यात्रा में हम कैसी विरासत छोड़ रहे हैं। क्या हमारे पदचिह्न दूसरों को यीशु की ओर ले जाते हैं या उन्हें यीशु से दूर ले जाते हैं? हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ते हैं? खैर, अब मैं अंत की ओर बढ़ रहा हूं। हमारा समय वास्तव में समाप्त हो गया है। हमें इसे अब समाप्त करना होगा। मैं बस यही कहूंगा, मैं सदा प्रभु के घर में निवास करूंगा। जब मैं 13 साल का था, तब मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया था। 14 साल की उम्र में मेरा बपतिस्मा हुआ था, और शास्त्रों में ईश्वर के सभी वादे मेरे जीवन में सच हुए हैं। वे हमेशा वफादार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खुशी के आंसू भी रहे हैं और दुख के आंसू भी। मुझे लगता है कि जीवन में हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे पास वादा है कि यदि मैं अच्छे चरवाहे का अनुसरण करूं, तो मैं हमेशा के लिए यहोवा या सृष्टिकर्ता ईश्वर के घर में रहूंगा। ये भजन आशा और वादे के साथ समाप्त होता है कि मैं घाटियों में नहीं रहूंगा, मैं ऊंचाइयों पर नहीं रहूंगा, मैं भेड़ों के बाड़े या उनके रहने की जगह में नहीं रहूंगा। मेरे पास वादा है कि यदि मैं अच्छे चरवाहे का अनुसरण करता रहूं, तो एक दिन मैं ईश्वर के घर में रहूंगा। और यदि मैं अपने पीछे भलाई और दया का मार्ग छोड़ता हूं, तो यह ऐसा मार्ग होगा जिस पर दूसरे चल सकें, ताकि वे भी सदा के लिए प्रभु के घर में निवास कर सकें। मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे सहकर्मी और मेरे पड़ोसी, मैं चाहता हूं कि आज हम इस बारे में सोचें कि हम अपने पीछे किस तरह के निशान छोड़ रहे हैं। क्या हम अच्छाई के ऐसे निशान छोड़ रहे हैं जो ईश्वर की भलाई और हमारे स्वर्गीय पिता की दया की बात करते हैं, जैसा कि हमने आज अपने उपदेश में बात की थी? या क्या हम ऐसे निशान छोड़ते हैं जो लोगों को ईश्वर से दूर कर देते हैं, जो लोगों को ईश्वर को कोसने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ क्या किया? हम अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं? हम अपने पीछे किस तरह के पद चिन्ह छोड़ रहे हैं? जब मैं 13 साल का था, तब मैंने अच्छे चरवाहे का अनुसरण करने का फैसला किया। जब मैं 14 साल का था, तब मेरा जल और आत्मा से पुनर्जन्म हुआ था, और वह अच्छा चरवाहा मेरे जीवन के हर दिन अच्छा रहा है। और आप आज भी उसे अपना अच्छा चरवाहा मानकर उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि भजनकार कहते हैं, वह यह सुनिश्चित करेगा कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो।
वह यह सुनिश्चित करेगा कि आप हरी चरागाहों में लेटें। वह आपको शांत जल के पास ले जाएगा और आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। वह अपने नाम के निमित्त आपको धर्म के मार्गों पर ले चलेगा। वह वादा करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से आपके साथ सबसे अंधेरी घाटी, मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलेगा, ताकि आप वहाँ की बुराई से न डरें। वह यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सांत्वना मिले, क्योंकि उसकी लाठी, उसका वचन और उसकी छड़ी यानी पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देते हैं और हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। वह हमारे सामने एक मेज़ तैयार करता है, वे गर्मियों के भोजन क्षेत्र, इस दुनिया के शिकारियों की उपस्थिति में। वह हमारे सिर पर तेल मलता है। वह उन चीज़ों का ख्याल रखता है जो हमें रोज़ाना परेशान करती हैं और हम पर हावी हो जाती हैं, ताकि हमारा प्याला भर जाए, कि हमारा जीवन अच्छाई की भावना और उसकी प्रचुरता और हमारे जीवन में उसके आशीर्वाद से भर जाए। और वह हमसे वादा करता है कि यदि हम चलें और उसका बारीकी से पालन करें, तो रब्बी कहा करते थे, प्राचीन इज़राइल में उनकी एक कहावत थी कि एक शिष्य रब्बी का इतनी बारीकी से पालन करता था कि रब्बी के जूतों की धूल छात्र के चेहरे पर होती थी। वे रब्बियों का इतनी बारीकी से पालन करते थे। यदि आप रब्बी का अनुसरण करते थे तो आपके और उनके बीच कोई जगह नहीं होती थी, वहाँ कोई दूरी नहीं होती थी। रब्बी जहाँ भी जाते, शिष्य भी वहीं जाते। और वह अच्छा चरवाहा वादा करता है कि यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं और ब्रह्मांड के निर्माता को अपने व्यक्तिगत चरवाहे के रूप में स्वीकार करते हैं, तो अच्छाई और दया आपके जीवन के सभी दिनों में आपके साथ रहेगी। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे चरवाहे का अनुसरण करने से आप इस प्रक्रिया में बदल जाएंगे और आप एक ऐसी विरासत छोड़ने जा रहे हैं जो अनुसरण करने लायक है, एक ऐसी विरासत जिसका दूसरे लोग अनुसरण करना चाहेंगे, एक ऐसी विरासत जिसे दूसरे लोग थामे रखेंगे और कहेंगे, यही वह जीवन है जो हम अपने और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। और हमारे पास ये वादा है कि हम जीवन भर प्रभु के घर में वास करेंगे। ये एक सुंदर वादा है, इस भजन का अंत। और इसलिए जब मैं अस्पतालों में जाता हूँ या आप किसी से मिलने जाते हैं और वे जीवन के अंतिम क्षणों का सामना कर रहे होते हैं, तो ये लोगों के साथ पढ़ने के लिए एक सुंदर भजन है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप लोगों की सेवा करें तो शायद उनके साथ ये भजन पढ़ें और बस उन कुछ अंतर्दृष्टियों को समझाने के लिए समय निकालें जो ये भजन हमें अच्छे चरवाहे के चरित्र के बारे में देता है। वह हमारे लिए क्या करता है, ये तथ्य कि वह हमारे साथ चलता है, ये तथ्य कि वह हमसे पहले जाता है, ये तथ्य कि वह उन रास्तों पर चला है जिन पर हम अपने आगे चलते हैं। वह जानता है कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि वह पहले ही वहाँ चल चुका है। वह उन शिखर अनुभवों को तैयार करता है और वह हमें घाटियों में भी नहीं छोड़ता। वह हमेशा अपनी भेड़ों के साथ रहता है और एक दिन हम जीवन भर प्रभु के घर में निवास करेंगे। उन लोगों के लिए जो आप अक्सर ये भजन उन लोगों को सुनाते हैं जो पीड़ित हैं, अस्पताल में मर रहे हैं, और ये वादा कि एक दिन हम प्रभु के घर में रहेंगे वास्तव में अनमोल है। कितना अनमोल अनमोल वादा। मैं आपको अच्छे चरवाहे का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं करेगा। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह हमसे पहले गया है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वह हमें शिकारियों के हमलों से बचाता है, वह हमें अपनी पवित्र आत्मा के उपहार से चंगा करता है और वह ऊपर स्वर्ग में हमारे लिए घर तैयार करने के लिए सब कुछ कर रहा है। जैसा कि उसने पतरस से कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा ना होता तो क्या मैं तुम्हें ऐसा बताता, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं फिर आऊँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यही वह धन्य आशा है कि यीशु हमें हमारे स्वर्गीय घर ले जाएगा और हम सभी शिकारियों, सभी प्रलोभनों, शैतान के सभी हमलों से सुरक्षित विश्राम करेंगे और हम अपने अच्छे चरवाहे के साथ एक झुंड होंगे। ईसाई होने के नाते हम इसी की प्रतीक्षा करते हैं। ये एक सुंदर आशा है और इस दुनिया में यह न केवल धन्य आशा है बल्कि हमारी एकमात्र आशा है, नफरत और हिंसा से छिन्न भिन्न दुनिया में। एकमात्र आशा एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी है और एक उद्धार पाए हुए लोग, जहाँ पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और प्रेम पूरे ब्रह्मांड में धड़कता है। यही हमारी एकमात्र आशा है और वही आशा आज हमें घाटियों के बीच से ले जाती है। इसलिए अच्छे चरवाहे का अनुसरण करें, जहाँ वह ले जाए वहाँ उस पर भरोसा करें और देखें कि वह आपको कैसे आशीष देता है। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस भजन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। पिता, हम आज इसमें समाहित वादों और इसके मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यीशु ने कहा कि वह अच्छा चरवाहा है, कि उसमें हम आपकी, हमारे स्वर्गीय पिता की एक तस्वीर देखते हैं। प्रभु, मैं आज ये मांगना चाहता हूँ कि जीवन में हम जिन भी अन्य आवाज़ों का अनुसरण करते रहे हैं, आज से हम अच्छे चरवाहे की आवाज़ का अनुसरण करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन अन्य आवाज़ों को शांत कर दें, कि आप उन अन्य आवाज़ों के प्रति हमारे मन में जो भी आकर्षण है, उसे दूर कर दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आपकी आवाज़ को पहचानना सीखेंगे, कि आप हमें आपकी आवाज़ को समझने का विवेक, आपकी आवाज़ को स्वीकार करने का अनुग्रह और जहाँ आप ले जाइए वहाँ चलने का साहस देंगे। तो प्रभु, हम आज नए सिरे से अपना जीवन और अपना हृदय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस मंडली और यहाँ उपासना करने वाले सभी लोगों को आशीष दें। प्रभु, अगुवों, पादरी और उनके परिवार, प्राचीनों, सप्त स्कूल के शिक्षकों, उन सभी को आशीष दें जो विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। प्रभु, प्रार्थना का ये घर एक ऐसा स्थान हो जहां लोग सप्त दर सप्त अच्छे चरवाहे से मिलें। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ें, चरवाहे का हमारा अनुसरण और भी गहरा और सार्थक होता जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर कोई जहाँ भी जाए, अच्छाई और दया की एक विरासत छोड़ जाए। हे प्रभु, आज हमारी प्रार्थना सुनने और उसका उत्तर देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और अच्छे चरवाहे यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।